खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदा का शुक्र हो कि खुदा ने आज हम सबको अपने घर में आने का मौका दिया है। आज खुदावंद की बड़ी मोहब्बत, उसका जलाल, उसकी कुदरत और उसके पाक रूह का जोर आज हमारे दरमियान है। आज हम सब जानते हैं कि ईद पेंतिकोस का दिन है, जिसमें खुदा ने हमें अपने घर में आने का मौका दिया है कि इस दिन में हम उसकी इबादत कर सकें, उसके नाम को जलाल दें और हर एक उस बात को सीख सकें जो उसने अपने कलाम में हमारे लिए रखी है। आज बड़ी खुशी का दिन है कि हम सब ईद पेंतिकोस के दिन में उसके कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए उसके घर में आए हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हम आज के दिन का आगाज़ उस अजीम बड़े नाम से करते हैं जो सब नामों से आला है, और वो नाम है यीशु नाम। आज हम सब जानते हैं कि ईद पेंतिकोस का दिन है। सब लोग खुश हैं? लग नहीं रहे, सारे सुस्त हैं। खुश ते सुस्त च बड़ा फर्क है। ईद का मतलब है खुशी। ईद का मतलब क्या है? और पेंतिकोस का मतलब है 50वां दिन, खुशी के 50 दिन। ईद का मतलब खुशी है और पेंतिकोस का मतलब है 50 दिन। 50 दिन उस दिन से, जिस दिन से मेरे और आपके मुनजी खुदावन अपने शागिर्दों से और हमसे जुदा हुए और जिंदा आसमान पर उठाए गए। उस दिन से लेकर आज के दिन तक 50 दिन होते हैं, इसलिए इसे ईद पेंतिकोस यानी खुशी के 50 दिन कहा जाता है। इसके बाद शागिर्दों की खिदमत शुरू होती है। इससे पहले खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को जगह ब जगह मुख्तलिफ तरीक़ों से और बहुत सारे लोगों को दिखाई दिए, मुलाकात हुई और उनको वो गहरे भेद बताए गए कि तुम मेरे बाद ये काम करना। जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए तो उन्होंने कहा कि घबराना नहीं, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे। वो आज मेरे और आपके साथ है, पूरी दुनिया के साथ है। फिर आज के दिन ही में उसने अपने लोगों को, अपने उन बरगज़ीदा लोगों को, अपने शागिर्दों को अपने कलाम की वो बातें बताएं, अपने मुंह के वो हुक्म बताए कि हम सब उस पर अमल कर सकें। जैसे उन शागिर्दों ने उस पर अमल किया, हम भी उस पर अमल कर सकें। आज हम उस कलाम को सुनने जा रहे हैं जो हम पहले भी कई दफ़ा सुन चुके हैं। कई बार इस पर हमने गौर भी किया, सुना भी और इसको दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें।
कलाम वही है, क्योंकि ये ला तब्दील है। खुदा का कलाम तब्दील नहीं हो सकता। जब से कलाम तहरीरी तौर पर लिखा गया, उस वक़्त से आज तक और रहती दुनिया तक इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। ला तब्दील कलाम रहेगा, ला तब्दील कलाम। हमारे साथ पादी साहब ने इस गीत को हमें बहुत सिखाया और हमने सीखा भी इसको कि ला तब्दील कलाम रहेगा, ला तब्दील कलाम। हम इस ला तब्दील कलाम को आज वहाँ से सुनने जा रहे हैं जब खुदा ने अपने बेटे हमारे मनंजी खुदावंद यीशु मसीह की मार्फत यीशु ने अपने शागिर्दों को ये बातें सिखाई और हम सब आज इसमें से सीखेंगे। अब मेरे साथ देखें खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में अमाल की किताब उसका 2 बाब और पहली 4 आयतें हम सीखेंगे। अमाल की किताब, रसूलों के अमाल और उसका 2 बाब और उसकी पहली 4 आयतें मैं आपके सामने पढ़ूंगा। जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वो सब रूह कुद्दस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। खुदा का जिंदा पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत, नजात और तरबियत का बाइस। आमीन। आज हम सब जानते हैं कि आज ईद पेंतीकोस्त यानी खुशी के 50 दिन को हम मनाने जा रहे हैं। सब लोग इसको मनाते नहीं, बस आर्जी तौर पर कलाम सुन लेते हैं या कहीं पर चले जाते हैं, पर इसको भी उन ईदों की तरह मनाने की ज़रूरत है। जिस तरह यहाँ पर लिखा है कि जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो सब एक जगह पर जमा थे। जिस तरह हम क्रिसमस पर, ईस्टर पर या गुड फ्राइडे पर एक जगह पर जमा होते हैं, यहाँ पर भी लिखा है कि वो एक जगह पर जमा थे। किस लिए? उस ईद को मनाने के लिए। ईदें बहुत सारी बताई गई हैं और इस ईद को मनाने के लिए वो एक जगह पर जमा थे ताकि मिलकर खुशी मनाएं। ईद यानी खुशी मनाएं और ये एक बड़ी ख़ास ईद थी। खुशी का 50वें दिन, यानी जिस तरह खुदावंद ने उनको हदायत की थी, खुदावंद यीशु मसीह ने, कि तुम इस तरह एक जगह पर जमा होना। एक जगह जमा होने का मकसद ये है कि हम मुत्तफिक होकर एक इरादा करके हम दुआ कर सकें। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान
जहाँ पर हम जमा होते हैं, जमा होने का मकसद है कि हम उसकी मिलकर इबादत करें। हमारा इकट्ठे होने का मकसद ये है कि हम मिलकर उसकी प्रस्तिश करें। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो एक जगह पर जमा थे। हो सकता है उस वक़्त चर्च की सहूलत वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, चर्च नहीं था, पर एक जगह जो उनके लिए मखसूस की गई थी, उस जगह पर वो जमा थे एक घर में। उनमें से हो सकता किसी एक का हो या किसी और का हो, पर जो उन्होंने मुकर्रर किया हुआ था कि हम इस दिन या हर रोज़ इस जगह पर जमा होकर दुआ करेंगे। और उस जगह पर जब वो जमा थे तो वो मुतफिक थे इस बात पर कि खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद है। इससे पहले भी खुदावंद यीशु मसीह उनको मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ घरों में, हर जगह पर उनसे मिले और उनको कलाम सुनाया कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सुनाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया। जहाँ वो बैठे थे, जिस घर में, उन्हें ऐसा लगा, बल्कि ऐसा हुआ कि ज़ोर की आंधी, जिस तरह हम देखते हैं कि बड़ी ज़ोर से आंधी चले तो एक आवाज़ आती है उसमें से, या दरख्तों की आवाज़ आती है या मुख्तलिफ हवा की आवाज़ आती है। ऐसी ही एक ज़ोरदार आंधी किया सुनाटा और उसकी आवाज़ उनके दरमियान हुई, और उस आंधी और ज़ोर के सुनाटे का एक मकसद था कि सब लोग होशियार हो जाएं, अपने आप को मजबूत कर लें। और सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। उस घर में जब बड़े ईमानदार लोग वहां पर मौजूद थे और भी बहुत सारे लोग, वो ईमानदारों की जमात और भी बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे, और वो जोरदार आंधी का सुनाटा या आंधी की सी आवाज़, वो आम आवाज़ नहीं थी, वो पाक रूह की आवाज़। यहाँ पर लिखा है कि और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। उन सब पर जो ईमानदार लोग वहाँ पर मौजूद थे, जिस तरह आज आप यहाँ पर मौजूद हैं, तो लिखा है कि वो ज़ुबानों की सूरत में उन पर आ ठहरी, मुख्तलिफ ज़ुबानों की सूरत में उन पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुदस से भर गए, सब रूह कुदस से भर गए, और गैर ज़ुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी। अब उनको गैर ज़ुबानें बोलने की कुव्वत इसलिए दी गई कि उस वक़्त उनमें बहुत सारी ज़ुबानों के लोग मौजूद थे, ताकि उन्हें समझ लग सके कि ये मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। हम सब यहाँ पर मुत्तफिक हैं, हम सब यहाँ पर ज़्यादा लोग पंजाबी समझते हैं, यहाँ उर्दू समझते हैं, यहाँ अब बच्चे जो हैं वो इंग्लिश पढ़ गए हैं, इंग्लिश समझते हैं। इन तीन ज़ुबानों को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर इससे ज़्यादा ज़ुबानों के लोग मौजूद थे, और उन पर खुदा के पाक रूह की कुदरत से उन पर वो गैर ज़ुबानें आ ठहरी, ताकि दूसरे सुनने वालों को उस दुआ की, उस कलाम की समझ लग सके। आज हमें भी कलाम सुनते हुए बहुत अरसा गुजर गया, सालों हो गए, पर हम इसको नहीं समझ सके, ना ही सीख सके हैं। तीन ज़ुबानें मैंने बताई हैं कि हम पंजाबी, उर्दू और इंग्लिश को
थोड़ा सा समझ जाते हैं, पंजाबी उर्दू को ज़्यादा समझते हैं, और ज़्यादातर हमें उर्दू और पंजाबी में कलाम सुनाया गया, पर हम आज तक नहीं सीख सके। उन पर एक ही बार रूह कुदस की वसासत से खुदा का कलाम उन पर नाज़िल हुआ गैर ज़ुबानों की सूरत में, तो उन्हें समझ आई, और उनके समझ आने के सबब से बहुत सारे लोगों को उन्होंने समझाया। और आज हमें भी ज़रूरत है कि हम इसको सीखें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगियों में और दूसरों की ज़िंदगियों में काम करे। यहाँ पर रूह कुदस का एक बड़ा काम है, एक बड़ी बात है रूह कुदस की, जो हम अक्सर लोग ये कहते हैं कि उसे पाक रूह की कुव्वत मिल गई, और इस पाक रूह आ गया। पाक रूह क्या, हम ये को आम सी चीज़ समझते हैं। पाक रूह हर एक की ज़िंदगी में नहीं आ सकता। आप में अच्छा रूह है, इसके लिए खुदा उनका शुक्र करें। पाक रूह पाक है, और पाक रूह के वसीला से आज बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे मौजज़े होते हैं। खुदा ने अपने लोगों को पाक रूह दिया हुआ है, और उस पाक रूह के वसीला से, उस पाक रूह के नज़ूल से आज बहुत सारी ज़िंदगियां बचती हैं, बहुत सारी ज़िंदगियां तब्दील होती हैं, बहुत सारी ज़िंदगियां खुदा की राह पर चलती हैं, बहुत सारी ज़िंदगियां खुदा को कबूल करती हैं, खुदा यीशु पर ईमान लाती हैं कि यीशु जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। ये उस पाक रूह के वसीला से होता है जो उसने हमें दिया है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि रूह हमारी खातर आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है, हमारी दरख्वास्त करता है, हमारे लिए मिन्नत करता है कि हम बच जाएं। पाक रूह हमारी कमज़ोरी में हमारा जोर बनता है। जब हम कमज़ोर ही होते हैं तो पाक रूह हमारा जोर बन जाता है, हमें कुव्वत बख्शता है कि हम आने वाले दिनों में उसके नाम को जलाल दें। कलाम मुकद्दस में हम इसी दूसरे बाब की 26वें आयत से पढ़ेंगे। 36 से 41 आयत तक। भाई थोड़ी सी आवाज़ को, हाँ मिल गया सबको, यहीं पर था, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे बाब की 36वीं आयत से, बस इस्राएल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया, खुदावंद भी किया और मसीह भी। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी, और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि ऐ भाइयों, हम क्या करें। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, और तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे, इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। और उसने और बहुत सी बातें जिता जिता कर उन्हें ये नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए, और ये रसूलों से तलीम पाने और रफ़ाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। यहाँ पर हमने पढ़ा कि
उस घर में जहाँ पर वो लोग जमा थे और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे। बस इसराइल का सारा घराना यकीन जान लें, यानी आप भी उस घराने में शामिल हैं, उस घर में शामिल हैं। जो हमने यहाँ पर शुरू में पढ़ा कि वो एक घर में जमा थे, तो यहाँ पर लिखा है कि पस इसराइल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया खुदावंद भी किया और मसीह भी। उस वक़्त उस घड़ी में बहुत सारे लोग मौजूद थे जिस वक़्त यीशु पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ये लोगों को उकसाता है, दूसरी तालीम देता है। तो लिखा है कि जिसे तुमने मसलूब किया खुदावंद भी किया और मसीह भी। यीशु जिंदा खुदा का बेटा, यानी निजात देने वाला, शिफा देने वाला, जिंदगी देने वाला। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि भाइयों हम क्या करें। उस वक़्त उस घर में, उस जगह पर बहुत सारे लोग मौजूद थे जो अभी तक खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाए थे, पर पतरस ये कलाम उनको सुना रहा था। पतरस ये कलाम उनको सुना रहा था जो खुदावंद की तरफ से उस पर आगाही होती थी, वो कलाम लोगों तक पहुंचाता था, उन्हें कलाम सुनाता था। तो लिखा है, ए भाइयों हम क्या करें, हम क्या करें। कभी किसी ने पूछा है जिन्होंने आज तक बपतिस्मा नहीं लिया या बपतिस्मा लिया हुआ है और फिर भी खुदा उनके साथ नहीं चलते, उससे नहीं मिलते, उसके पास नहीं आते, दुआ नहीं करते। कभी किसी ने पूछा है कि हम क्या करें? कभी किसी ने नहीं पूछा। कभी किसी ने इस बात को ज़रूरी नहीं समझा कि मेरी ज़िंदगी में इस बात की कमी है, ये कमज़ोरी है, मैं पादी साहब से पूछूं या खुदा के खादम हैं उनसे पूछूं या किसी और से पूछूं कि मैं क्या करूं कि खुदावंद के साथ चल सकूं, खुदावंद को अपना निजात दहिंदा कबूल कर सकूं। किसी ने पूछा? किसी ने नहीं पूछा कि हम क्या करें। हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं, अमाल की किताब में, कि हबशी खोजा अपने रथ पर जा रहा था और वो पढ़ रहा था कलाम मुक़द्दस की इबारत, वो पढ़ रहा था कलाम मुक़द्दस की वो आयत पढ़ रहा था और पढ़ते ही चला जा रहा था। उसे ये नहीं पता था कि जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या है। फिर खुदा ने अपने बंदा को उसके साथ उसके पास भेजा और उसने उससे पूछा कि जो कुछ तू पढ़ रहा है क्या तुझे पता है? उसने कहा कि जब तक कोई मुझे बताएगा नहीं, समझाएगा नहीं कि ये क्या है, मुझे किस तरह समझ आएगी। आज ज़रूरत है कि हम पूछें कि हमने क्या करना है, खुदा का कलाम हमारे लिए क्या कहता है, खुदा के कलाम में हमारे लिए क्या लिखा है। जब फिलिप्पस ने हबशी खोजा को वो कलाम जो वो पढ़ रहा था उसको समझाया तो एक जगह पर पानी मौजूद था। उसने उसे कहा कि देख पानी मौजूद है, अब मुझे कौन सी चीज़ रोकती है कि मैं बपतिस्मा ना लूं। आज हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बपतिस्मा लेने से रोकती हैं, पाक रूह को हासिल करने से मना करती हैं। क्योंकि दो पार्टियां हैं, एक पार्टी खुदा यीशु मसीह की है और एक शैतान की है। शैतान कोशिश करता है कि सारे लोग जो हैं यीशु के, ये मेरी पार्टी में शामिल हो जाए, और खुदा यीशु मसीह
हमें ये चाहता है कि हम उसकी पार्टी में, उसके बरगजीदा लोगों में शामिल हो जाएं। 21वें आयत में लिखा है कि और यूँ होगा कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। जो कोई यीशु का नाम लेगा वो निजात पाएगा। हमें इस बात को सीखना है कि हमने यीशु को कबूल किस तरह करना है। बार बार यहाँ पर बताया जाता है कि बपतिस्मा लेने के लिए लोग अपना नाम लिखवाएं, और जब कोई चंद लोग जमा हो जाएंगे, जिस तरह यहाँ पर लोग मौजूद थे, तो चंद लोग यहाँ पर भी जमा हो जाएंगे, तो उनको तालीम दी जाएगी बपतिस्मे के बारे में। फिर बपतिस्मा होगा और खुदा का रूह आप में काम करेगा। हम क्या करें? योएल की किताब में लिखा है, उसका हवाला यहाँ पर भी लिखा है 16वीं आयत से। बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई कि खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा, आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी, और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगी। योएल की किताब में ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी गई है, और उसका हवाला यहाँ पर दिया गया है कि उस किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा, यानी अपने रूह का एक हिस्सा हर बशर पर डालूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी। कैसी अच्छी और अहम बात है कि हमारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगी, कि खुदा का कलाम ये कहता है, खुदा यीशु मसीह ये फरमाता है, खुदा बाप ने हमारे लिए ये फरमाया। ये रोया नौजवान बेटे बेटियों के लिए होगी, ये पाक रूह का नज़ूल बेटे बेटियों के लिए होगा। किस वक्त? जब वो उसे कबूल कर लेंगे। जब कबूल नहीं करेंगे तो पाक रूह का नज़ूल उनकी ज़िंदगी में नहीं होगा, ना ही उनके अंदर पाक रूह काम करेगा, और ना ही वो गैर ज़ुबानें बोलेंगे। और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी, और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। तुम्हारे जवान क्या देखेंगे? रोया। पर आज हमारे जवान मोबाइल, नौजवान रोया की सूरत में मोबाइल देखते हैं हर वक्त। कोई टाइम खाली नहीं जाता कि हर वक्त वो मोबाइल देखते हैं। तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। आज बूढ़ों के पास भी मोबाइल है, वो भी इसी पर लगे रहते हैं। ना रोया देखते हैं, ना ख्वाब देखते हैं, ना नबूवत करते हैं, कोई ऐसा काम नहीं करते। खुदा का कलाम कहता है कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी, और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगे। नबूवत खुदा का कलाम जो खुदा की तरफ से हमें ख्वाब की सूरत में, रोया की सूरत में मिलता है। जिस तरह ये सारा कलाम रोया, नबूवत, और उसने अपने मुख्तलिफ तरीक़ों से इस कलाम को इस दुनिया में भेजा, और हमें सीखना चाहिए इस बात को। और लिखा है कि जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी, और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि ऐ भाइयों, हम क्या करें? आप तौबा करें।
जिन लोगों ने अभी तक कलाम को नहीं सुना, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, वो क्या करें? वो खुदा के कलाम को सुना करें और तौबा करें। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूल कुदस इनाम में पाओगे। रूल कुदस किस तरह मिलेगा? खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने से, बपतिस्मा लेने से, उसे अपना निजात दहिंदा कबूल करने से और अपने गुनाहों को दूर करके तौबा करने से। लिखा है यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूल कुदस इनाम में पाओगे। रूल कुदस इनाम में पाओगे। जब हम अपने गुनाहों से तौबा कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दे देते हैं, तो वो अपना रूल कुदस, जिस तरह उसने कहा कि मैं अपने रूह में से डालूंगा, अपना रूल कुदस अपने रूह में से अपने बंदों और अपनी बंदियों पर डालेगा, ताकि नबूवत हो। कब? जब हम उसे कबूल कर लेंगे, तौबा कर लेंगे। इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारे खुदा अपने पास बुलाएगा। जिनको वो अपने पास बुलाएगा, रूल कुदस का इनाम वो हासिल करेंगे। ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, वो बादशाही, वो चीज़ें जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई हैं, वो ले लो, हासिल कर लो। किस तरह? उसे कबूल करने से, तौबा करने से। और उसने और बहुत सी बातें जता जता कर उन्हें नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। अब वो तो दूसरी कौम है, पर अपने आप में भी, हमारे अंदर भी, हमारे घरानों में भी, हमारी कलीसिया में भी और बहुत सारी जगहों पर ऐसे लोग हैं जो ईमानदार लोगों को या दूसरे लोगों को भड़काते हैं, उनको दूसरी राह पर लेकर चलते हैं। दूसरी पार्टी, यानी जो मैंने बताई है कि शैतान की पार्टी जो है, वो उस पार्टी में शामिल होने की दावत देते हैं। अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। पर जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। जो लोग उस घर में, उन शागिर्दों के अलावा एक बड़ी भीड़ थी, बड़े लोग वहाँ पर जमा थे। जब ईद पेंतिकोस्त के दिन उस घर में, उस घर के बाहर बहुत सारे लोग जमा थे। तो लिखा है कि जब उनको समझ आ गई कि यीशु ही जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, जिसके पास आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार है, उसे कबूल करने से हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, हमारी ज़िंदगी पाक साफ हो जाती है। तो उन्होंने जब पतरस से पूछा कि हम क्या करें, पतरस ने उन्हें जवाब में कहा कि तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, अपने गुनाहों को छोड़कर यीशु मसीह को कबूल करो। और जिनको खुदावंद अपने पास बुलाएगा। और उसने और बहुत सी बातें जता जता कर उन्हें ये नसीहत की। नसीहत ये की कि दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतना। मसीह ने तुम्हें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, कबूल करके फिर भूल जाते हैं कि मैंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है, वो है गुलामी। दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतना, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ चलना, तो वो तुम्हारे साथ साथ चलेगा। टाइम हो गया है। तो लिखा है कि
बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज़ 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए और ये रसूलों से तलीम पाने यानी खुदा का कलाम सुनने और रफ़ाकत रखने यानी आपस में मिल बैठ कर को बातचीत करना या खाना खाना या बैठकर खुदा के कलाम को सीखना, रफ़ाकत रखना और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। जिस तरह आप सब आज यहाँ पर जमा हैं और हम रोटी और शीरा लेंगे, रोटी तोड़ेंगे, इस तरह लिखा है कि हर वक्त वो खुदा के कलाम को सीखते रहे। और आज हमें चाहिए कि हम उसके कलाम को सीखें, अपने बेटे बेटियों को इस कलाम की तालीम दें, यहाँ पर सीखें, घरों में सीखें, या आपके पास कोई ऐसे वसाइल हैं या ऐसा कोई रास्ता है या ऐसी कोई बातचीत है कि किसी और जगह पर, किसी चर्च में, किसी बाइबल कॉलेज में, जहाँ पर भी हो सके खुदा के कलाम को अपने बच्चों के ज़हन नशीं करें, तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। हम खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखें, जिस तरह खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा, खुदा ने कैसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, जिस तरह पतरस ने यहाँ पर कहा कि तौबा करो, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगो और खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाओ और उसके नाम से बपतिस्मा लो। जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। रूह कुद्दस खुदा यीशु मसीह के नाम से उस पर काम करेगा। ऐसे नहीं कि 2 या 4 या 5 या 10 लफ्ज़ हमने गैर ज़ुबान के सीख लिए, रट लिए, तो उसका मतलब या उसके बातों के, उसके मायने का पता नहीं है, तो फिर ये ज़रूरी नहीं है। मैंने आज तक या इससे पहले हमारे उस्ताद पाजी साहब ने, आज तक मैंने उनकी ज़ुबान से, उनके मुंह से कभी भी गैर ज़ुबान वाली बात या दुआ नहीं सुनी। आज वो इस दुनिया में नहीं है, खुदा उनको अच्छी जगह दे, पर मैंने आज तक उनकी ज़ुबान से, उनके कलाम में गैर ज़ुबान वाली बात नहीं सीखी। इसलिए हमने भी कभी दुआ में ऐसी बात नहीं की, क्योंकि हमें इसकी समझ नहीं है। आप इंग्लिश बोल लें तो उसका हमें मतलब का पता ना हो तो बोलने का क्या फ़ायदा। हिंदी बोल लें या पारसी बोल लें या यूनानी या लतीनी या और बहुत सारी ज़ुबानें हैं, अगर मैं बोल ही लूँ आपको ही समझ ना आए तो क्या फ़ायदा है। इसलिए हम अपने बच्चों को वो कलाम सिखाएं जिसकी आज हमें समझ लगती है, जो हम दूसरों को समझाने के लायक बन जाते हैं। खुदा मुझे और आप सबको आज कलाम के वसीला से बरकत दे।